बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी उर्दू के जुमले हैं उनके आखिर में क्या आता है। तो उनके आखिर में जब भी आप देख लें चुका है या चुका हूँ, चुकी है, चुकी हूँ, चुके हैं या चुकी हैं, या इसके अलावा अलिफ के साथ है आ जाए, छोटी ए के साथ है आ जाए, या फिर बड़ी ए के साथ है आ जाए। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, मैंने खाना खा लिया है। वो कलम ख़रीद चुकी है, उसने कलम ख़रीद ली है। हम बाज़ार जा चुके हैं, हम बाज़ार गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड जुमले हैं उनमें आपने अलिफ के साथ है, ठीक है, या छोटी ए के साथ है या फिर बड़ी ए के साथ है का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो ही इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव। जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यानी ऐसा नाउन जो तादाद में एक हो आ जाए तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जबकि आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन कोई भी नाउन जो तादाद में एक से ज़्यादा हो तो उनके साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ ईट तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी एट, जबकि थर्ड फॉर्म होगी ईटन। तो यहाँ पर आपको ये ईटन थर्ड फॉर्म ही उठानी है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो यहाँ पर इसकी प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। तो इस सेंटेंस या इस टेंस में आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे गो, वेंट, गोन, तो यहाँ पर आपको गोन उठाना है। अब इस टेंस को कैसे बनाया जाता है या इसके जुमले जो हैं इनको कैसे उर्दू से इंग्लिश में चेंज किया जाता है, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आप हैज़ लगाओगे। जबकि अगर आपका सब्जेक्ट इनके अलावा आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन है तो उनके साथ आप हैव लगाओगे। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैं कापी लिख चुका हूँ या मैंने कापी लिख ली है, ये दोनों एक ही जुमले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है आई, तो आई एग्री होता है हैव के साथ, तो आई के बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब हैव। और लिखने को कहते हैं राइट, तो राइट की जो थर्ड फॉर्म है वो बन जाती है रिटन। आई हैव रिटन, अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है कॉपी, तो आप कहोगे अ कॉपी। आई हैव रिटन अ कॉपी। हो काम शुरू कर चुका है। अब हो के लिए हम सब्जेक्ट लगाते हैं ही के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है हैज़, तो ही हैज़। अब शुरू करना को कहते हैं स्टार्ट, तो यहाँ पर आप इसकी थर्ड फॉर्म जब लगाओगे तो ये हो जाएगा स्टार्टेड। ही हैज़ स्टार्टेड वर्क, हम मैच देख चुके हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है हम के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वी, तो वी एग्री होता है हैव के साथ, वी हैव। अब देखने को कहते हैं वॉच। अब वॉच की जो थर्ड फॉर्म है वो बनती है वॉच्ड, ईडी लगाने से इसकी थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो वी हैव वॉच्ड अ मैच। आप चाय पी चुके हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आप हो तो आपके लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है हैव। और चाय पीने को हम कहते हैं टेक, तो यहाँ पर टेक से हो जाएगा टेकन, यू हैव टेकन टी। इसी तरह से अगर आप इस टेंस के नेगेटिव जुमले यानी ऐसे जुमले जिनमें इनकार पाया जाए बनाना चाहें तो इसके लिए भी एक छोटा सा फार्मूला आप ज़हनशीन कर लें। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, इन दोनों में से किसी एक को उठाना है। उसके बाद आपको फ़ौरन नॉट लगा देना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम मोबाइल पर गेम नहीं खेल चुके हैं, तो आपका सब्जेक्ट है हम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, वी हैव। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, वी हैव नॉट। अब यहाँ पर आपको वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लानी है। वी हैव नॉट प्लेड गेम ऑन मोबाइल। हो घर नहीं जा चुकी है, तो शी हैज़ नॉट गॉन टू होम। इस तरह से आप नेगेटिव जुमले बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरोगेटिव जुमले बनाना चाहें तो इसके लिए भी एक फार्मूला है। इसका फार्मूला यह है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब
हैज़ हैव, इनमें से किसी भी एक को उठाना है, सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखाना है। लेकिन हैज़ हैव जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक हो। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है और उसके बाद सवालिया निशान। जैसे क्या हो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, तो हो हमारा सब्जेक्ट है, तो हो के लिए इस्तेमाल करते हैं ही के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री होता है हैज़। तो हैज़ को आप सबसे पहले इस्तेमाल करोगे, जबकि उसके बाद आप सब्जेक्ट को लेकर आओगे। हैज़ ही पहुंचने को कहते हैं रीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। हैज़ ही रीच्ड ऑन एयरपोर्ट, और उसके बाद आपको सवालिया निशान जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं उसको लगा देना है। क्या तुम इम्तिहान पास कर चुके हो? हैव यू पास द एग्जामिनेशन? क्या मरियम स्कूल में दाखिला ले चुकी है? अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है मरियम, तो मरियम के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री होता है हैज़। तो हैज़ को पहले लगाओगे, उसके बाद आपको मरियम लगाना है, हैज़ मरियम। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गेट, एडमिशन लेने को गेट एडमिशन कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गोट एडमिशन इन स्कूल। हैज़ मरियम गोट एडमिशन इन स्कूल। इसी तरह से अगर आप इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों जुमले बनाना चाहें तो इसके लिए भी फार्मूला नोट कर लें। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, लेकिन वो सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नाट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है और उसी ऑब्जेक्ट के बाद आपको सवालिया निशान लगा देना है। जैसे क्या वो इस मोबाइल को पसंद नहीं कर चुका है, तो हो की बात है, तो हो के लिए हम सब्जेक्ट लगाते हैं ही, तो ही का साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री होता है हैज़, तो हैज़ को पहले लाएंगे हैज़ ही, उसके बाद नाट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पसंद करना लाइक, तो ये होगा लाइक्ड। अब देखें हैज़ ही नॉट लाइक दिस मोबाइल, और उसके बाद आपको सवालिया निशान लगा देना है। क्या हम अमीर नहीं बन चुके हैं, तो हैव वी नॉट बिकम रिच। क्या सलीम डॉक्टर नहीं बन चुका है, हैज़ सलीम नॉट बिकम अ डॉक्टर, और उसके बाद सवालिया निशान आपको लगा देना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।